हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए बच्चों। तो ये आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। तो बच्चों, पूरी क्लास एंड तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है बच्चों? तो कौन सा राज्य बना है? आपके ऑप्शन है बच्चों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक बार रिपीट कर देते हैं, लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब बना है। पंजाब बना बच्चों, याद रखेंगे ये। ठीक है, यहाँ पर सीएम है पंजाब की। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों, पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण, क्या बच्चों? पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार हो रहे वृद्धि के कारण पंजाब राज्य ने लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए आदेश जारी किया। बच्चों एक बार रिपीट कर देते हैं, पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण पंजाब राज्य ने लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए आदेश जारी किया है। बच्चों याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है, स्वच्छ भारत मिशन। क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त ODF प्लस घोषित किया गया है? बच्चों किसे किया गया है बच्चों? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं बच्चों। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस घोषित किया गया बच्चों? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी तेलंगाना हो जाएगा। बच्चों याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बच्चों पहले बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिए गए बच्चों? यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें बच्चों, तो ODF प्लस गांवों के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में तेलंगाना 100% पहले नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कर्नाटक 99.5% और दूसरे पर आता है। तीसरे नंबर पे आता है 97.8%, वो तीसरे स्थान पर कौन आता है? तमिलनाडु आता है। बच्चों याद रखेंगे। बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है, छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर पहले स्थान पर कौन है? गोवा है, और 95.3% है। बच्चों याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ का? तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, तो यहां पर लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट के अनुसार मई 2023 तक भारत के कुल गांवों में से 50% ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी कि SBMG के चरण सेकंड के तहत खुले में शौच मुक्त ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। बच्चों याद रखेंगे, रिपोर्ट जारी करता कौन है बच्चों? जल शक्ति मंत्रालय। कौन है? रिपोर्ट जारी किसने की है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया। बच्चों याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, 2023 में राइटिंग, क्या है? 2023 में राइटिंग विद फायर नामक क्या है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए प्रतिष्ठित पीबॉडी अवार्ड किसने जीता? क्वेश्चन रिपीट करते हैं बच्चों। 2023 में राइटिंग विद फायर नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए प्रतिष्ठित पी बॉडी अवार्ड किसने जीता बच्चों? तो किसने जीता है? वो जीता है उपयुक्त दोनों, यानी कि ये इन्होंने जीता है। ए नंबर ऑप्शन यानी कि रिंटू थॉमस ने जीता है और सुष्मिता घोष ने जीता है। तो बच्चों उपरोक्त में से दोनों हो जाएंगे बच्चों। ये दोनों लोग हैं बच्चों जिन्होंने किताब जीता। बच्चों याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों हम बात कर लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो लिखा है, रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष 80 साल के इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, यह डॉक्यूमेंट्री भारत, क्या है? यह डॉक्यूमेंट्री भारत में एकमात्र महिला नेतृत्व वाले समाचार पत्र खबर लहरिया के इर्द गिर्द घूमती है, और यह कैसे डिजिटल पत्रकारिता में परिवर्तित होती है। बच्चों याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा देखेंगे क्या लिखा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 यानी 2023 वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे 2023
कब मनाया गया बच्चों? तो कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मई को मनाया गया था। कब मनाया गया बच्चों? 13 मई को मनाया गया था। वर्ल्ड वर्ल्ड मिग्रेटरी डे, वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, कब मनाया गया था? 13 मई को मनाया गया था बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ लिखा है हर साल मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना है बच्चों, याद रखेंगे। इसकी थीम क्या है बच्चों? तो थीम है वाटर वाटर क्या है? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ठीक है बच्चों, इसकी थीम है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है क्या है? सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए किस मंत्रालय ने सक्षम नामक लर्निंग प्रबंधक सूचना प्रणाली शुरू की बच्चों? तो किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की बच्चों। किसने शुरू की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की। क्वेश्चन रिपीट कर देते बच्चों कि सतत स्वास्थ्य प्रबंधक के लिए किस मंत्रालय ने सक्षम नामक लर्निंग प्रबंधक सूचना प्रणाली शुरू की है बच्चों? तो किसने की? स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया बच्चों, याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो यहाँ पर लिखा है सक्षम भारत के सभी स्वास्थ्य पेशेवर को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मंच है। इस मंच को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवर्तन कल्याण संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया बच्चों, याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है द रेस टू नेट, क्या है? द रेस टू नेट जीरो एक्सलेरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक रिपोर्ट की संस्था ने लॉन्च की बच्चों। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। द रेस टू नेट जीरो एक्सलेरेटिंग क्लाइमेट एक्शन एंड एशिया एंड द पैसिफिक नामक रिपोर्ट की संस्था ने जारी की बच्चों, या लॉन्च की है। तो किसने किया है बच्चों? वो किया है बैंकॉक ने। किसने किया है बच्चों? बैंकॉक ने किया है बच्चों, याद रखेंगे। क्या है? यूनेस्कैप ने, यानी बैंकॉक ने किया बच्चों, याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं पहले कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखे हुए हैं। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें, लिखें इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया एवं प्रशांत के अधिकांश देशों के पास चरम मौसमी घटनाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न बढ़ते खतरों का प्रबंधन करने हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है इस क्षेत्र में पिछले 60 वर्षों में बढ़ते तापमान ने वैश्विक औसत को पार कर लिया है, जिससे तीव्र चरम की घटनाएं एवं प्राकृतिक खतरे उत्पन्न हो गए बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देख लेते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, गर्म हवाएं, बाढ़ तथा सूखे के कारण जीवन की महत्वपूर्ण हानि, विस्थापन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या और गरीबी के स्तर में वृद्धि हुई है बच्चों, याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो पूरी क्लास एंड तक जरूर देखेंगे बच्चों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली है बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो एक लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है संघाई सहयोग संगठन, क्या है? संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहां हुआ है बच्चों? तो कहां पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ बच्चों? नई दिल्ली में हुआ है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो लिखा है इस फोरम का उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप इंटरैक्शन का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार उत्पन्न करना एवं युवा प्रतिभाओं को अभिनव समाधान विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है भारत गर्मी की खतरे की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपना स्वयं का ताप सूचकांक यानी हीट इंडेक्स किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो बच्चों किस वर्ष लॉन्च करेगा? 2024 में लॉन्च करेगा बच्चों, याद रखेंगे, 2024 में लॉन्च करने वाला है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले हम लोग जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो लिखा है भारत ने अपनी जनसंख्या पर गर्मी के प्रभाव को मापने और
और विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीट वेव अलर्ट जारी करने के लिए 2024 ने अपना खुद का एक समग्र सूचकांक लॉन्च करने की योजना बना रहा है। बच्चों याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों नेक्स्ट बच्चों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है मई 2023 में क्या है, मई 2023 में थैलेसीमिया बाल सीमा योजना की तीसरे चरण की शुरुआत किसने की है बच्चों? तो किसने की है? तो वो की है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने। किसने की है? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने किया, यानी केंद्र राज्य मंत्री। किसने किया? केंद्र राज्य मंत्री ने किया। बच्चों याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों हम लोग जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे क्या लिखे हैं? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चरण का शुभारंभ विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर किया गया है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना स्वास्थ्य मंत्रालय की एक योजना है जो 2017 में शुरू की गई थी। बच्चों याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा लिखा है इस योजना का उद्देश्य थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसे हीमोग्लोबिनोपैथी रोग हेतु परिवार को जीवन में एक बार इलाज कराने का अवसर प्रदान करना है। बच्चों याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारा 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या लिखा है बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मास्को वुसु स्टार्ट चैंपियनशिप 2023 में भारत में कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते बच्चों? 17 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते। बच्चों याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। बच्चों नेक्स्ट बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा दिया है बच्चों कि भारत ने जूनियर बालिका, सब जूनियर बालिका और सीनियर बालिका वर्ग में 10 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते। बच्चों तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है आयोजन स्थल कहां हुआ था बच्चों? तो मास्को यानी रूस में हुआ था। रूस की कैपिटल है हमारी मास्को। बच्चों याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF के अंतरिम सीईओ कौन बने बच्चों? तो वो बने हैं राजीव धर बने बच्चों। ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, राजीव धर जी हैं बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो NIIF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है बच्चों, याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो फरवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है बच्चों? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा है मई 2023 में WHO ने किस महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है बच्चों? तो किसे हटा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, मॉन्की पॉक्स हो जाएगा और कोविड-19 इसका बूथ हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। मई 2023 में WHO ने किस बीमारी यानी महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया बच्चों? तो ये कौन है? मंकी पॉक्स है और क्या है बच्चों? कोविड-19 बच्चों, दोनों हो जाएगा। बोथ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2023, इंटरनेशनल नर्स डे 2023 कब मनाया गया बच्चों? तो कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है बच्चों 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल नर्स डे 2023 कब मनाया गया है? तो 12 मई को मनाया गया बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर साल 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में उनकी जयंती पर नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा लिखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की फाउंडर थी और इन्हें द लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसकी थीम क्या है बच्चों? तो इसकी थीम है अवर नर्सेस अवर फ्यूचर बच्चों, इसकी थीम है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या लिखा है?
पूमा इंडिया के नए प्रबंधक यानी एमडी कौन बने बच्चों? तो पूमा के एमडी कौन बने हैं? तो वो हमारे कौन है बच्चों? के बाल गोपालन कौन है बच्चों? के बाल गोपालन है। आप ये इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, ये पूमा के एमडी है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2023 में एससीओ क्या है? 2023 में एससीओ देशों के कृषि मंत्रालय की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की बच्चों? तो किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने की है, कृषि मंत्री ने। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने किया। आप ये इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों पहले हम लोग जान लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बच्चों बात करें तो इस बैठक में भारत सहित रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान से भाग लिया, पाकिस्तान में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है इस बैठक में भारत की अध्यक्षता में एससीओ के सदस्य देशों ने स्मार्ट कृषि परियोजना को अंगीकृत किया है। बच्चों याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पर ये आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसी तरह की करंट अफेयर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।